इस बैठक में उपस्थित पंचायत के प्रतिनिधि, सभी आदरणीय मुखियागण एवं पंचायत सदस्य एवं इस आम सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य एवं इस आयरन स्पॉन्ज लिमिटेड कंपनी से प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण उपस्थित सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जोहार, आदाब। आज जो कृष्ण स्पॉन्ज आयरन कंपनी को लेके जो आम सभा का जो आयोजन किया गया, वास्तव में बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि ये क्षेत्र हमारे घन आबादी एवं कृषि योग्य उपजाऊ जमीन है। आज हम जिस तरह ग्राम सभा में आज उपस्थित हैं और बैठे हैं, ये कंपनी जब बस रही थी और बसने से पहले एक आम सभा होता है। जो आम सभा होता है, ये आम सभा के बारे में क्या आप सभी को पता है? क्योंकि कंपनी जब बसती है तो उनका कुछ प्रक्रिया होता है, कुछ रूल होता है, जिसमें सभी यहाँ के प्रभावित क्षेत्र के जो ग्रामवासी हैं, साथ ही हमारे यहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि है, सभी के साथ एक आम सभा और एक बैठक किया जाता है और उस बैठक में पारित किया जाता है। उसके बाद ही कंपनी स्थापित होने के लिए उसे अनुमति लिया जाता है। सबसे पहली बात है, कोई कंपनी उपजाऊ जमीन में नहीं बसती है। कंपनी जब लेती है तो उसका भी एक उचित मूल्य होता है। जमीन जब आप दे रहे हैं, उसका एक उचित रेट होता है, एक सरकारी रेट वैल्यू होता है। और उस रेट वैल्यू में ही आपको, ऐसा नहीं है कि आपको देना है, उसका आप 2 गुना 3 गुना अधिक रेट से आप चाहेंगे तभी कंपनी ले सकती है। दूसरी बात है, जब कंपनी बसती है तो गवर्नमेंट का साथ एक MOU होती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसमें ये कंपनी किस चीज के लिए ले रही है, ये कंपनी जब बसेगी उसका उद्देश्य क्या है, सारा चीज उसमें पारदर्शिता का साथ रहता है। अगर कोई कंपनी, जैसे हम सुने कि ये भुलटिया ले रहे हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि कृष्णा स्पॉन्ज आयरन कंपनी का स्थापित होने जा रहा है। ये कहीं पर भी कंपनी का रूल पे नहीं है कि आप जब कंपनी का जमीन ले, उस समय कुछ बोल के ले और लेने के बाद आप कुछ और कंपनी का स्थापित करें। देखिए, कोई भी कंपनी आती है तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होता है, मार्केट का विकास होता है, सारे चीज डेवलप होता है, बहुत ही अच्छी बात है। और हम भी उस चीज को देखते हुए, इस चीज को सोचते हुए आज हमारे घर आंगन में कंपनी को बसाने के लिए हम अपना जमीन को दिए हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, कितनों भी कंपनियां बसे, बड़े बड़े स्थानों का स्थापित हो, लेकिन मनुष्य को जिंदा रहने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उनको कृषि कार्य और अनाज उत्पादन करना जरूरी है। क्योंकि आप कितना भी पैसा कमाइए, कंपनियां बने, लेकिन खाने के लिए तो हमें अनाज ही चाहिए। आज अगर इस तरह का प्रदूषित
अगर आयरन स्पॉन्ज कंपनी का स्थापित होती है तो हमारे अगल बगल जो भी खेती बाड़ी, जो उपजाऊ जमीन है, जो हम फसल उगाते हैं, निश्चित रूप से उस तरह का फसल शायद आने वाला भविष्य में नहीं उगा सकते हैं। साथ ही आयरन स्पॉन्ज से निकला हुआ जो भी डस्ट है वो हमारे शरीर के लिए भी काफी हानिकारक है, ताकि हमारा शरीर ही सबसे बड़ा संपद है और अगर इससे हम प्रभावित होंगे तो निश्चित रूप से हम बीमार भी पड़ेंगे। अब हम यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं, आप जब कंपनी को जमीन दे ही चुके हैं तो आप पता नहीं कंपनी को देते समय आपको किस प्रवृत्ति के नौकरी देंगे, आप क्या बात किए हैं ये तो जमीनदाता ही जानेंगे। साथ ही यहाँ पर जो भी जमीनदाता है, प्रभावित लोग हैं, यहाँ पर जो भी कंपनी में काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्टरी का हो चाहे आपका ट्रांसपोर्टिंग का हो, किसी भी तरह यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं को मिलना चाहिए। अगर यहाँ के लोग अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप बाहर के आदमी जो भी हो वो कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, हमने तो कंपनी को जमीन देके अपना हाथ काट चुके हैं, लेकिन हमारा यही कहना है और यहाँ के ग्रामवासियों का भी यही कहना है कि कंपनी बसे, कंपनी का स्वागत है, हम भी उनका समर्थन करते हैं। कंपनी, कई सारा कंपनियां हैं जहां पर पावर स्टील प्लांट है, कहीं पर बहुत सारा पार्ट से बनती है, जॉब बनती है, तो वो बनाए, उसके लिए हमारा किसी भी तरह कोई ऑब्जेक्शन या विरोध नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, प्रभावित क्षेत्र हैं, जमींदाताएं हैं, उन सबों का कहना है कि यहाँ पर अगर आयरन स्पॉन्ज कंपनी बैठे तो हमारे यहाँ के लोग काफी प्रदूषित होंगे। इन्हीं को देखते हुए मैं कहना चाहूंगी कि हम और एक बार बैठते हैं और बात करते हैं कि कंपनियां बसे, लेकिन इस तरह का किसी भी प्रदूषित करे इस क्षेत्र को, उस तरह का कंपनी ना स्थापित हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। आए हुए उपस्थित सभी को हार्दिक स्वागत, धन्यवाद, जोहार, आदाब।